सो हाय गाइस, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है लीड कोड का ये क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें अपने को बेसिकली x टू द पावर n निकालना है, यानी x टू द पावर n। अगर 2 टू द पावर 5 है तो आंसर 32 होगा, या 2 टू द पावर 4 है तो आंसर 16 होगा। इस तरह से हमको वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली अगर 2 टू द पावर -4 है तो आंसर कितना होगा, 1/16। और हमको ये बात पता है कि अगर 2 टू द पावर 0 हो या तो आंसर 1 होता है, या 3 टू द पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, अगर उसका पावर हम 0 निकालते हैं तो आंसर 1 होता है। तो इतनी चीज़ें हमें पता है। सिमिलरली अगर हमको ये चीज़ निकालनी है, 2 टू द पावर -4 निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, 1/2 कर देते हैं और फिर 2 टू द पावर 4 निकाल लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर x टू द पावर -n है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x टू द पावर अगर -n है तो हम इसको ब्रेक करते हैं 1/x में, यानी x बन जाता है 1/x और -n बन जाता है n। सो ये दो चेंजेस करके हम फिर वैल्यू निकालते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स हमको पता है। और x टू द पावर अगर 0 रहता है तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिक पता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिकर्शन के थ्रू। काफ़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन रिकर्शन से। तो देखते हैं इसको। सो गाइस, एग्जांपल के लिए हम 2 टू द पावर 4 लेते हैं और मान लेते हैं अगर 2 टू द पावर 4 है तो कोई फंक्शन है, लेट्स से कोई फंक्शन है, उसमें हम पास करेंगे 2,4। यहाँ पर ये x हो गया और ये n हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली पास करते जाएंगे फंक्शन में। 2 टू द पावर 4 था तो 2 टू द पावर 4/2, यानी n/2 के लिए हम कॉल करेंगे हर बार, और फिर फंक्शन कॉल होगा। ये कब तक होगा, ये तब तक होगा जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए, 2 टू द पावर 0। तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है, 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आंसर हम रिटर्न करेंगे 1। ऑलराइट, तो यहाँ से जब हम आंसर रिटर्न करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 1 के साथ। और इस स्टेट पर हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस कॉल से जो हमारा आंसर है, लेट से वो आंसर हम उसको HF कह रहे हैं, राइट। HF अगर उसको हम कह रहे हैं तो वो HF को हम डबल करेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विथ द वैल्यू 2, दैट इज x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड फिर ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, HF की वैल्यू 1 है और ये x की वैल्यू 2 है, तो यानी इस केस में 2 होगी। तो 2 या इस वाले फंक्शन कॉल से 2 पास होगा। तो जब 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये 2 होगा, ऑलराइट, यहाँ पर ये 2 होगा। तो ऊपर जब जाएगा कॉल तो 2 हो जाएगा, राइट, वैल्यू 2 जाएगी HF की। तो यहाँ पर हम सिर्फ करेंगे HF इंटू HF। तो यहाँ से 2 × 2 4 आ जाएगा, और ये ऊपर वाले कॉल पर जाएगा, यानी यहाँ जाएगा। एंड यहाँ भी अगेन हम क्या करेंगे, HF इंटू HF करेंगे, जो कि अगेन 4 × 4 होगा। यहाँ भी अगेन हम HF की वैल्यू करेंगे तो 4 × 4 होगा, तो आंसर आएगा 16। और 2 टू द पावर 4 का आंसर 16 होता है, तो ये 16 रिटर्न कर देगा। तो अब आप सोच रहे होगे कि हम कई जगह, कुछ जगह पे ये कर रहे हैं HF इंटू HF इंटू x कर रहे हैं, और कुछ जगह सिर्फ HF इंटू HF कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ सिर्फ दे रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें क्लियर होगा। और सो इस केस में हमने 2 टू द पावर 5 लिया है, तो 2 टू द पावर 5 में 2,5 पास होगा यहाँ पर। फिर यहाँ से 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 2 टू द पावर 1, और यहाँ 2 टू द पावर 0। अगेन बेस केस से आंसर हमारा 1 आएगा, यहाँ पर रिटर्न होगा। यहाँ पर हमारा आंसर रिटर्न होगा 1 × 1 × 2। फिर यहाँ आंसर रिटर्न होगा 2 है तो 2 × 2, और फिर यहाँ पर आंसर रिटर्न होगा 4 है तो 4 × 4 × 2, जो कि कितना होता है 16, n × 2 दैट इज़ 32। तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा इस केस में। सो आप नोटिस करोगे जहाँ भी हमारा इवन n हो रहा, n की वैल्यू इवन हो रही है, वहाँ पर हम सिर्फ डुप्लीकेट यूज़ कर रहे हैं, यानी डबल कर रहे हैं वैल्यू को। और जहाँ कहीं भी अगर ऑड आ रहा है वैल्यू, जैसे 5 का केस है या 1 का केस था,
तो वहाँ पर हम डुप्लीकेट कर रहे हैं जो कि प्रीवियस कॉल से आया था, एंड सिर्फ हमको एक बार वो वैल्यू चाहिए क्योंकि ऑड है, राइट। तो ऑड है तो लाइक बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट। 2 × 2 × 2 होना चाहिए, तो 2 बार तो मल्टीप्लाई होगा ही, और प्लस एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा 3 के लिए हमारा आंसर आता है, राइट। तो ऑड के लिए आंसर करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा वैल्यू से, एक्स की वैल्यू से, तब हमारा आंसर आएगा। सो इसको समझने के लिए हम कोड करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। इसके पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव वाला। सो गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं टू द पावर -4 का। तो हमें पता है कि टू द पावर -4 को हम चेंज करते हैं 1/2 में, और नेगेटिव की जगह +4 हो जाता है। अब अगेन हम कॉल करेंगे, तो यहाँ से कॉल होगा n/2 के लिए अंटिल वी गेट n = 0, और जब n = 0 होगा तो उसका आंसर हमें पता है कि बेस केस है वो रिटर्न करता है 1। अब इस कॉल पर क्या होगा, 1/2 तो होगा ये, साथ में जो प्रीवियस वैल्यू आई 1 × 1 वो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर ये आएगा 1/2, और 1/2 ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ से 1/2 × 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे इवन है, ओके। तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पे 1/4 है, इंटू 1/4 कर देंगे क्योंकि अगेन इवन है, तो हमारा आंसर 1/16 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम सारे केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जल्दी से इसको कोड करके देख लेते हैं। ओके, सो ये है कोड सेक्शन, और इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे हमने इसको लिखा, राइट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर n = 0 होगा तो हम रिटर्न करेंगे 1, याद है। x⁴ अगर 0 होता है तो 1 होता है, तो इसलिए हमने ये एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर हमने देखा था कि n की वैल्यू अगर <0 है यानी नेगेटिव है, यानी कि अगर टू द पावर -4 है, तो उस केस में हमारा जो x होता है यानी 2 है वो 1/2 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 बन गया, और यहाँ पर n की वैल्यू -n की वैल्यू n हो जाएगी, इसलिए एब्सोल्यूट कर दिया हमने, ओके। अब हमको देखना है कि रिकर्शन कैसे काम कर रहा है इसमें। तो रिकर्शन के लिए हमने कहा था कि हम n/2 के लिए कॉल करते जाएंगे, n/2 के लिए कॉल करेंगे जब तक n की वैल्यू 0 ना मिल जाए। तो जब तक n की वैल्यू 0 मिलेगी तो वो रिटर्न करेगा 1, और फिर यहाँ से फिर ये 1 रिटर्न करेगा, और जैसे ही 1 रिटर्न करेगा तो हर बार ये चेक करेगा जो भी n हमने रिटर्न किया, अगर वो इवन है तो सिर्फ डुप्लीकेट करेगा, डबल करेगा, और अगर अदरवाइज़ वो एक एक्स्ट्रा x जो है उससे मल्टीप्लाई भी करेगा, तो डबल करेगा एंड x से मल्टीप्लाई भी करेगा। तो ये है छोटा सा कोड, और इसको जल्दी से हम रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये रन करने पे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, इसको सबमिट करते हैं जल्दी से। और सो गाइस ये चल भी गया कोड और सबमिट भी हो गया। सो आई होप प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह और वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं किसी और कहीं नई वीडियो में।